बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ फैंसी ड्रेस का नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास फैंसी ड्रेस है और इस पर हमने अभी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये अपर वाला फैब्रिक और ये इनर वाला फैब्रिक दोनों को मैंने एक साथ रख के स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो ग्लू से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ना नेक को मेजर कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नेक बना हुआ है। यहाँ पे इसमें ना सारा हैंड वर्क किया हुआ है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जितना भी है ये सारा हमारा नेक इसी में आए और इसमें कटिंग नहीं करना चाह रही। अब यहाँ से ऊपर से आपने अपने गले की टोटल लेंथ देख लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी टोटल लेंथ आ रही है 3.5 इंच। तो मैं यहाँ से ये 3.5 इंच ही रखूँगी। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो वर्क है ये कटे ना। अब इसके बाद आपने ना गले की चौड़ाई देख लेनी है कि आपको कितनी चाहिए। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई रखूँगी 9 इंच और यहाँ से ये देखें, ये सेंटर तक ये आ जाएगा हमारा 4.5 इंच। अगर आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं, मतलब 8 इंच गले की चौड़ाई भी रख सकते हैं। अभी आपको मैं बुकरम पर निशान लगाना भी सिखाऊंगी। तो पहले मैंने सोचा आपको यहाँ से ये बता दूँ कि मैं किस हिसाब से नेक की लंबाई और चौड़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया है। अब इसके बाद हमने ना बुकरम ले लेना है। बुकरम का आपने एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई आपने ले लेनी है 13 इंच और इसकी लंबाई आपने ले लेनी है 7 इंच। मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई 5 इंच ली है। ये मुझे कम पड़ गया था और यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने लंबाई इसकी कम ली। आपने इसकी लंबाई ले लेनी है 7 इंच। 13 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है और 7 इंच आपने इस बुकरम की लंबाई ले लेनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखिए, मैंने 4.5 इंच का निशान लगाया है। आप चाहें तो 4 इंच भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना लंबाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का। बन साइड से आपने लंबाई का निशान लगा लेना है। अब ये देखिए, हमारे पास 2 निशान हो गए हैं। लंबाई और चौड़ाई के दोनों निशानों को मिलाकर हमने राउंड शेप दे देनी है। यहाँ से मैं इसे साइड पे कर देती हूँ और यहाँ से मैंने नेक को शेप दे देनी है। ये देखिए, इसको इस तरह से बराबर करना है और इसके बाद ना हमने इसको यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। पहले आप हल्के हाथ से इसे ड्रॉ करें। अगर आपको ये परफेक्ट लगे तो आप बाद में इसको डार्क कर लें। तो ये देखें, इस तरह से आपने नेक को शेप दे देनी है। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। यहाँ पे आपने इस तरह से एक निशान और लगा लेना है। तो अब ये देखें, नीचे की साइड पे हमारे पास बुकरम ही नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं इसमें जोड़ लगा लूँगी। आपने बुकरम की लंबाई 7 इंच ले लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास शर्ट का फ्रंट साइड है और ये इसका जो गला बना हुआ है, ये गला हमारा ना बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसमें मोती, सितारे, कटदाना और कोरा दब का सब से हैंडवर्क किया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। वीडियो में ये आपको इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना ये रियल में खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, इसको आपने ना मेजर कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, एक साइड से ये इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये आ रही है 1 इंच की। हो सकता है कि जो आपके पास हो वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो जितना भी आपका ये वर्क होगा, आपने ना उस हिसाब से इसको मेजर कर लेना है और उसी हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। मेरे यहाँ पे ये 1 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ से ना 1 इंच का निशान लगा लूँगी। नहीं, यहाँ पे मैं 1.25 इंच का निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ से 1.25 इंच के मार्जिन पे हमने इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले ना इसमें जोड़ लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे देखें, यहाँ से ये देखें, अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 7 इंच कर लिया इसे। पहले ये 5 इंच का पीस था, अब मैंने इसमें जोड़ लगा के 7 इंच किया है। अब यहाँ से ये देखिए, मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। 1 इंच हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। आपका ना जितना भी नेक का डिज़ाइन बना होगा ना, उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ना, गले वाली साइड से इसमें फासला 2 सूत का होना चाहिए। 2 पॉइंट का इसमें आपने फासला रखना है और यहाँ से आपने लीफ को बहुत ही प्यारी सी शेप दे देनी है। यहाँ से नीचे की साइड से मैं लीफ को थोड़ी सी राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने, अब आपको ना मैं कटिंग बताती हूँ। यहाँ से आपने ना ये जो नेक बनाया है ना, गोल नेक, आपने सबसे पहले कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने बॉट नेक कटिंग कर लेना है पहले से। अब ये देखें, ये जो लीफ बनाया है, इस लीफ के बाहर की
की साइड पे एक निशान आपने और लगा लेना है, वो भी आपने 2 सूद का ही लगाना है, ज़्यादा आपने नहीं लगाना। अब ये देखिए ये हमारे पास ना 2 पत्तियाँ हैं, इन दोनों पत्तियों को हमने ऊपर नीचे बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख लिया। और इसके बाद ना हमने ये देखिए इस तरह बस निशान को फॉलो करते जाना है और आपने ना इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने इस पत्ती के बीच में से बुकरम को कट कर लेना है। तो ये 2 पत्तियां हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद ना हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। अब ये देखिए नेक की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसको आयरन से पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब बाहर की साइड पे ये जो 1/2 इंच का फैब्रिक होगा ना, इसको हमने इस तरह ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो पत्तियां हमने रेडी की है ना, इन पत्तियों के बाहर की साइड पर आपने ना बहुत थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देना है। 2 सूत जितना ही फैब्रिक आपने छोड़ना है और इसमें ना आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ से भी आपने फैब्रिक को ना ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी पत्ती को भी आपने रेडी कर लेना है। ये देखें फैब्रिक को आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। दोनों पत्तियों को मैंने रेडी कर लिया है। नेक की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसके बाद ना हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने नेक को इस तरह से रख के सेट करना है और अगर आप चाहें तो नीचे की साइड पे ना आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करने के बाद सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बुकरम से बहुत ज़्यादा आपने दूर भी नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल बराबर में आपने बुकरम की सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद ना हमने इसके अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी आपको ना मैं अच्छा यहाँ पे ना फैब्रिक कट करने से पहले आपने ना एक मर्तबा इसको मेजर करके देख लेना है कि दोनों साइड पे इसका डिस्टेंस एक बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको नेक को उधेड़ के फिर से सेट करना होगा। अंदर से आपने ना अब ये देखें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है और इसमें डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने नेक को बैक साइड पे पलटना है। पलट के आपने इसको अच्छे से आयरन करना है और तुरपाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसे आयरन भी कर लिया है और तुरपाई भी कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमने लीफ रेडी करके रखे हैं ना, अब हमने इनको स्टिच करना है। तो पहले हमने एक लीफ को इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने हर तरफ से मार्जिन बराबर रख के इसको इस तरह से सेट कर लेना है और इसे हमने ना पिन अप कर लेना है। अच्छा मेरी बहुत ही प्यारी सी मासूम सी एक सब्सक्राइबर, एक मेरी बहन है, उनको ये लगता है कि मैं बहुत फास्ट वो काम कर रही होती हूँ और बहुत मिनटों में ये डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो मेरी प्यारी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन बनाने में हमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। कोई भी डिज़ाइन मिनटों में नहीं बनता। तो आप इस बात से ना परेशान बिल्कुल भी ना हो कि आपसे नहीं बनता और हम बहुत जल्दी से बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो को फास्ट किया जाता है तो इसलिए आपको ये लगता है कि बहुत जल्दी से डिज़ाइन बन रहा है। हमें डिज़ाइन में टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इस बात को ना मत सोचें, जिस तरह आपको टाइम लगता है इसी तरह से हमें भी टाइम लग रहा होता है। अच्छा साथ साथ आप यहाँ पे देखते जाएं कि मैंने पत्ती को किस तरह से सेट किया है, उसे पिन अप किया है और उसको अंदर से ना मैंने सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ना दूसरी साइड पे भी पत्ती को सेम इसी तरह से सेट कर लेना है। दोनों साइड पे आपने मार्जिन का ध्यान रखना है कि एक जितना होना चाहिए। पत्तियों को इस तरह से सेट करने के बाद आपने अच्छे से पहले सेट करके देख लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी स्टिच कर लिया है, दोनों पत्तियों को मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करते टाइम मैंने आपको एक ही तरफ का दिखाया है, दूसरी तरफ मैंने आपको नहीं दिखाया। सेम एक ही तरीके से हमने दोनों को स्टिच कर लेना है और यहाँ पर आप देखें हर तरफ मार्जिन इसका एक बराबर है। अब इसके बाद ना हमने ये पत्ती के अंदर का फैब्रिक कट कर लेना है। तो अच्छा यहाँ पे आप इस साइड से देखें, यहाँ ये जो नेक वाला फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा इसके अंदर दबेगा, लेकिन यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने पहले ना बीच में कट लगा लेना है और सीजर डालने की ना आपने जगह बना लेनी है। और फिर इसके बाद ना आपने यहाँ से अंदर से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर लेना है और फिर उसके बाद आपने डीप कट लगा लेने हैं। ये कॉर्नर पर आपने बहुत ज़्यादा डीप कट लगाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेना है। और ये जो
जो छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं ना, ये भी ज़रूरी है। गोलाई वाली साइड पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जहाँ पे ज़्यादा राउंड है ना, वहाँ पे आपने बहुत करीब करीब कट लगा लेने हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद ना आपने इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है और सेम इसी तरह से दूसरी पत्ती को भी आपने रेडी कर लेना है। बैक साइड पे लेके जाना है और इसे आपने आयरन कर लेना है। ये इसी तरह से मैं इसे अंदर से कट करके फोल्ड करके आयरन करके फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें, मैंने इसे फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब ये देखें, ये जो साइड है यहाँ पे मैंने पत्ती को तुरपाई कर लेना है। यहाँ से ये देखें, ये सारी पत्ती को हमने यहाँ से तुरपाई कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी पत्ती को भी हमने तुरपाई कर लेना है। ये तुरपाई करके फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने इसको तुरपाई कर लेना है। तो ये देखें, मैंने इसे ना तुरपाई कर लिया है और बैक साइड से ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा और फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखेगा। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं। और एक प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।